प्लाट खरीदा मैं हाँ उस समय इंदौर का। हाँ तो इंदौर में मैं जब मकान की एग्रीमेंट करने के लिए 1 लाख रुपए लेके गया, फिर वहाँ सब एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, तो कहानी बता चुका। फिर मेरा मन इंदौर आया तो ऐसा लगा कि वही लखन सिंह जी बोले कि राणा जी इंदौर गए हो तो उज्जैन चले जाओ, वहाँ दर्शन कराओ, बस मिलती है वालों की, उसमें बैठ जाना। तो मैं इंदौर से उज्जैन आ गया। अब पैसे का अभाव था, तो मैं स्टेशन में उतरा, तो वहाँ किसी भाई साहब को पूछा, तो बोले कि भाई साहब यहाँ इस रास्ते से जाना तो आपको उज्जैन के महाकाल के दर्शन हो जाएंगे। तो मैं कम से कम 2 किलोमीटर, भरी गर्मी में, मई का समय था जी, मई माह में मैं पैदल किनारे पैदल महाकाल के उज्जैन मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा था। तो आधे दूर गया, 2-3 लोगों से लिफ्ट मांगा, कोई लिफ्ट नहीं दिए। तो मुझे आधे दूर जाने के बाद में एहसास हुआ कि बेवकूफ़, गुरुदेव तो स्वयं ही महाकाल है, रोज महाकाल की पूजा कर रहा है, तुम वहाँ महाकाल के दर्शन करने जा रहा है, चल वापस हो। मैं वापस हो गया भाई साहब, आधे दूर जाके वापस हो गया। एक भाई साहब पूछा तो बोले यहाँ से 1.5 किलोमीटर और है। तो मैं जैसे ही वापस होने के लिए तैयार हुआ, उतने में मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ और अगला आदमी इस रास्ते से आ रहा है ना, इधर जाने के लिए। तो इधर जाने वाला आदमी मुझे इधर क्यों लेके जाएगा? तो वो उधर से आ रहा था और आकर के मुझे देख के गाड़ी को लौटा दिया और मेरे पास आ गया। तो लखन भाई साहब ने बोले भी थे कि बोले सतर्क रहना, नए जगह में जा रहे हो, नया शहर है उधर उज्जैन है ना, सावधानी से जाना। तो वो पंडित जी थे, पीले वस्त्र में थे, पित्रधारी थे, चंदन लगा हुआ था। वो आए, बोले बेटा कहाँ जाना है? उज्जैन जा रहा हूँ मंदिर में, चलो छोड़ देता हूँ। मुझे पहले तो मुझे आभास हुआ कि कोई बेवकूफ ना कहाँ ले जाएगा, कहाँ नहीं भैया, मैं डर गया। मैं बोला नहीं भाई साहब, मैं बाबूजी मैं पैदल, अरे नहीं बैठो मैं छोड़ देता हूँ। वो पंडित जी ने मुझे अपने मोटरसाइकिल में बिठाए, उज्जैन पहुंचा दिए, कहाँ रुकना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ कितने बजे दर्शन होंगे, 4 बजे लाइन में लग जाना, यहाँ प्रसाद मिलेगा, सब बताए। और जाकर वो जब मैं मुड़ के देखा तो भाई साहब नहीं दिखे। सत्य घटना है, मई माह की 2013 की घटना है। ऐसे चमत्कार तो बहुत चमत्कार हो गया, जो मकानों पर बनने का भी कारण है, आशीर्वाद बहुत मिला है। गुरुदेव साक्षात आपके साथ हैं भाई। अरे छत्र छाया में है, छत्र छाया में है, जो नियम से हैं तब। जी उदाहरण है हमारे परिवार में। जी बनारस से आसनसोल की दूरी देख लीजिए, 40 किलोमीटर से ज्यादा ही होगा। 40 किलोमीटर ऑटो से इतनी फास्ट ले गए, और सोचिए 40 किलोमीटर। वो इंसान है कौन? अब पता ही नहीं चला कौन थे। पैसा वगैरह बिना पैसे दे कोई छोड़ता नहीं है, सिवाय हो कोई नहीं है, बताइए। मैं रो रहा था ना, मैं रो रहा था, तो एक हाथ से ऑटो चला के, अरे बेटा मैं पहुंचा रहा हूँ ना, मिल जाएगी, मुझे पता है ट्रेन वहाँ मिलेगी। इतना विश्वास। हाँ, इतना विश्वास से वो एक हाथ से ऑटो चला रहे, इधर मुझे आश्वस्त कर रहे, रो मत, मैं पहुंचा दे रहा हूँ। 1990 की घटना है भाई साहब। गुरुदेव के श्रद्धांजलि समारोह में जब मैं गया, तो जैसे स्टेशन पे उतरा आसनसोल के, तो ट्रेन रुकते ही मैं सीधे प्लेटफॉर्म के बाहर चले गया। तो वहाँ आसनसोल में चावल दोने में बिकता है, और चावल इतना मोटा, गेहूं से भी मोटा। मुझे तो चावल खाना था, हाँ उसना चावल। मैं गया और उस चावल वही फटाफट खाया, और खा के जैसे स्टेशन पे आया दीदी, तो ट्रेन जा चुकी थी। हाँ भाई साहब, ट्रेन जा चुकी थी, और मैं अकेला, 1 रुपया नहीं। अच्छा। और लुंगी में था, है ना, बनियान और लुंगी में था। और बड़े भाई का डर कि भाई डांट न दे। तो रामजी सिंह बघेल थे रीवा के मेरे साथ, तो उनको बता के गया था कि मैं आ रहा हूँ थोड़ा बाहर से। और जैसे ही मैं खाना खा के, चावल खा के आया, तो ट्रेन जा चुकी थी, स्पेशल ट्रेन। अब काटो तो खून नहीं, घबरा गया। तो मैं रोने लगा स्टेशन में। फिर मैं बाहर आया कि कोई तो गायत्री का आदमी मिल जाए। तो एक ऑटो वाले भाई मिले, बोले क्या हो गया बेटा? मैं बोला बाबू, दादाजी की उम्र के थे उस समय, ज़्यादा मुझसे उम्र बड़े थे। तो उन्होंने बोला कि आपको कहाँ जाना? मैं कहा भाई साहब मुझे हरिद्वार जाना है, और मैं जिस ट्रेन से आया था वो ट्रेन निकल गई। हाँ, तो वो उनके आगे का जो स्टाफ है, जहाँ ट्रेन रुकनी थी वहाँ इंजन चेंज होता था। अच्छा जी। तो उन ऑटो वाले ने कहा कि तुम मेरे साथ बैठो। हाँ, और उन ऑटो वालों ने, भाई साहब आप कल्पना करिए कि 40 किलोमीटर जाके ट्रेन रुकी थी, 40 किलोमीटर तक वो आदमी ने ऑटो में मुझे पहुंचा दिया, ट्रेन खड़ी थी।
अब मैं जाके ट्रेन में जाके चढ़ गया पैसा और भी नहीं। पैसा भी नहीं। मैं जब उनको बोला हाँ। कि आप रुकिए मैं पैसा लेके आता हूँ, जब पैसा लेके आया तो ऑटो वाला नदारत था। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है बताइए। हाँ, ओहो ऑटो वाला नदारत था अरे जी। तो पैसों के लिए नहीं रुका, बस अब बताता क्यों बदलता आज की दुनिया में सोचिए हाँ कोई ऑटो वाला आपके साथ मोल भाव करता हाँ। है ना। उन्होंने कुछ नहीं बोला, आप बैठो, आप तत्काल बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ 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 हाँ। अब वो स्टेशन का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। आसनसोल से 40 किलोमीटर आके वो स्पेशल ट्रेन रुकी थी। वैसा वो ऐसी ऐसी घटना इनको याद आई तो इन्होंने बता नहीं भाई साहब ये मेरे बात बच्चे है को ना। बताओ ना तो बच्चे सही बोलते नहीं है मम्मी।